नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिविटी वीपी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। लाइफ में सक्सेस चाहिए हमें, लाइफ में पैसा चाहिए हमें, लाइफ में हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो जज्बा चाहिए। लाइफ में हमें चाहिए कि हम अपने रिलेशंस को मेंटेन रख सके जब हम अपने सक्सेस की तरफ चल रहे हैं। तो उन सब चीज़ के लिए हमको अल्टीमेटली क्या है, मोटिवेशन की तरफ फोकस करना पड़ेगा। तो मोटिवेशन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसी के बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। और आई होप कि आपने मेरी प्रीवियसली 7 और स्टेप की वीडियो कंप्लीटली देख ली होगी और शायद आपको पसंद भी आई हो। तो प्लीज शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, फैमिली मेंबर्स को दिखाइए, ताकि उनकी लाइफ में भी एक चेंज लाने के लिए आप हेल्प कर सके। क्योंकि मोटिवेशन इज नॉट अ टॉपिक फॉर यंग पीपल। ठीक है, ध्यान रखिए, मोटिवेशन सबको चाहिए। एक 50 साल के एज मैन को भी चाहिए, एक 20 साल के बच्चे को भी चाहिए, एक 18 साल के बच्चे को भी चाहिए। यंग जनरेशन लेके ओल्ड जनरेशन तक दे नीड मोटिवेशन। तो आज की जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, क्योंकि जो प्रीवियसली 8 स्टेप है वो तो इंटरेस्टिंग थे ही। ये इनमें अगर ये आपके पास है, जो नेक्स्ट स्टेप हम बात कर रहे हैं आज की डेट में, वो जो है अगर इस साथ में है, क्या कहते हैं, आपके पास एक और बेसिकली तारा जुड़ जाएगा आपके मोटिवेशन को अचीव करने में। तो हम बात कर रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और ताकि वो टॉपिक, वो पॉइंट जो अभी तक स्किप था या आपको पता भी होगा लेकिन वो एक डिटेल मैनर में नहीं समझ में आया होगा, तो वो आपको समझ में आए। तो आज हम बात करेंगे अगले अपने स्टेप की, जो 9th स्टेप है हमारा। उससे पहले हम लोगों ने 5D की बात करी है, 4C की बात करी है, लास्ट टाइम 3Q की बात की थी हम लोगों ने। ठीक है, तो आज हम जो बात करने वाले हैं 3H के बारे में बात करने वाले हैं। मैं जानबूझ के अल्फाबेटिकली वर्ड यूज कर रहा हूं ताकि वो आपके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। और अगेन मैं बता दूं कि मेरी समझदारी के ऊपर है, मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर है, जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है अब तक की एज में। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका रोल लाइफ में क्या है। तो 3H में सबसे पहला H है आपकी लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट H है हारमोनी। अगर हम हारमोनी की बात करें, हारमोनी का मतलब होता है बेसिकली तालमेल, अगर हम कहें, ठीक है, सामंजस्य से हिंदी में कहें उसको प्रॉपर तरीके से। तो अगर आपका अपने लोगों के साथ अच्छे खासे तालमेल नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप लाइफ में अपने मोटिव को अचीव नहीं कर सकते हो। रीजन क्या है? एज अ बॉस, मान लीजिए बॉस हो, मीटिंग ले रहे हो और आपने कोई पॉइंट बताया और आपके सबऑर्डिनेट कोई पॉइंट बताया और आपको इसको इग्नोर कर रहे हो, तो नेक्स्ट टाइम पे वो आइडिया आपको नहीं देगा। तो प्लीज, उससे आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं होगी अपने सबऑर्डिनेट के नजर से, क्योंकि बॉस बनना इज वेरी गुड थिंग, लेकिन रिस्पेक्ट कमाना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपने सबऑर्डिनेट से। तो प्लीज, वेदर यू आर इंप्लीमेंटिंग और नॉट दैट आइडिया, लेकिन अपने पास रखिए उसको पॉकेट में, सुनिए उसकी बात, तो सामंजस्य बिठाइए अपनी टीम के साथ। ठीक है, फैमिली में भी ऐसी होता है। अगर हम फैमिली की बात करें, कोई नाराज हो जाता है तो समझाना पड़ता है, तो घर का जो बड़ा होता है वो ये समझाता है कि चल इसकी भी सुन लेते हैं यार, उसकी भी सुन लेते हैं। अगर आप शादी में देखें, फैमिली में शादी होती, क्या होता है, बुआ जी नाराज हो गई, मौसा जी नाराज हो गए, फूफा जी नाराज हो गए, ये कम रह गया, तो सबको बेसिकली कलेक्ट करके समझाना पड़ता है, सबकी बात सुननी पड़ती, तभी हम लाइफ में आगे अपने काम को कभी कंप्लीट कर पाते हैं, वही अल्टीमेटली अपने गोल को अचीव कर पाते हैं थ्रू मोटिवेशन। तो एक मेथड है ये भी मोटिव को एक्सेलरेट करने का। ठीक है, तो इसको प्लीज अपने पास रखिएगा, हारमोनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो प्लीज ट्राई टू बिकम अ मैन ऑफ हारमोनियस। जहां भी रहें लोगों की जरूर सुने, एक अच्छी हैबिट है, सुनेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आप अपने गोल के प्रति एक्सेलरेट होंगे, अपने मोटिव के प्रति एक्सेलरेट होंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा पहला पॉइंट। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो शायद मैं सोचता हूं कि लोगों के अंदर कमी भी दिखती है आज के टाइम पे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने एथिक्स की बात की थी। तो सेकंड जो पॉइंट आ रहा है एच यहाँ पे जो आ रहा है वो है ऑनेस्टी, ईमानदारी। ऑनेस्टी आज की डेट में यू कैनॉट एक्सपेक्ट ऑनेस्टी फ्रॉम अ चीप पीपल। तो जो एक कहावत भी अंग्रेजी की है कि चीप पीपल होते हैं उनसे आप ऑनेस्टी कभी भी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि वो ऑनेस्टी कभी नहीं दिखाएंगे। तभी करप्शन बहुत ज्यादा है, अगर ऑनेस्टी होती तो करप्शन भी कम होता, क्योंकि पीपल आर रनिंग फॉर मटेरियलिस्टिक थिंग्स, तो सब मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे भाग रहे हैं। तो ऑनेस्टी रखिए अपने काम में, आप जो भी काम करें ईमानदारी से करें। ईमानदारी का मतलब यहाँ पे वही आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से करें, प्रॉपर तरीके से करें। ठीक है, कि आपने कोई काम करा ईमानदारी से, तो आपकी ईमानदारी आपको बहुत आगे ले जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हमारे फ्रीडम फाइटर ईमानदार नहीं होते तो हमारा देश कभी आजाद नहीं होता, क्योंकि उनकी इस ईमानदारी की वजह से, क्योंकि वो अपने मोटिव के प्रति एक्सेलरेट थे। उनको पता था कि हमें देश को आजाद करना है, हमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन को जो है आजाद करवाना है अंग्रेजों से। तो प्लीज रिमेंबर
कि अपने जो भी काम करें उसको ईमानदारी से कंप्लीट करें, लोगों के साथ ईमानदार रहें। लोग नहीं रहेंगे डजेंट मैटर, लेकिन आप रहें, क्योंकि ये आपकी एक लाइफ का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। और जो भी काम आप ईमानदारी से करते हो, मैं आपको गारंटी देता हूं आप अपने गोल की तरफ, अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ आगे बढ़ते जाते हो। तो दोस्तों प्लीज बी ऑनेस्ट इन योर अप्रोच। रिमेंबर, भले ही आज की डेट में एब्सेंट है, लेकिन आप रखिएगा, ठीक है। जरूरी है ऑनेस्टी। अगर ऑनेस्टी नहीं है तो आप अपनी लाइफ में कभी भी अचीव नहीं कर सकते। एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूं मैं आपको, कि जब आपकी एडिसन की लैब में आग लग गई थी, तो एडिसन की लैब जब पूरी तरह बर्न हो गई थी, तब भी उसमें एक एलिमेंट था जो बहुत अच्छी तरह शाइन कर रहा था। तो एडिसन ने उस चीज को देखा, एडिसन उसको उठाया, एडिसन हंसे। तो एडिसन ने एक बात कही कि देयर इज समथिंग न्यू इन द डिजास्टर, क्योंकि वो वही एलिमेंट था जिसको एडिसन ढूंढ रहे थे, टंगस्टन, बल्ब बनाने का जो आपने सुना होगा आविष्कार में। तो क्यों, अगर वो ऑनेस्ट नहीं होते तो उनको वो चीज नहीं मिलती। वो कितने एक्सपेरिमेंट के बाद भी वो बल्ब नहीं बना पा रहे थे, उनकी लैब में आग लग गई थी। ये स्टोरी आप लोग ने सुनी भी होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो प्लीज कीप ऑनेस्टी इन योर पॉकेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट, जो तीसरा पॉइंट है, जो बहुत ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है इन आपकी लाइफ में, वो है आपकी ऑनेस्टी नहीं, वो है आपका हैबिट। प्लीज रिमेंबर, हैबिट, आदतें बहुत जरूरी हैं। अगर आपकी आदतें अच्छी नहीं होंगी तो आप अपनी लाइफ में कभी भी अपने गोल के प्रति एक्सेलरेट नहीं हो पाएंगे, अपने ऑब्जेक्टिव और मोटिव के प्रति एक्सेलरेट नहीं हो पाएंगे, ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे। यही डिफरेंस है इंडिया में भी कहें या जो भी वर्ल्ड में कहीं भी, आर्मी और सिविलियंस में। आर्मी पर्सनल बेसिकली बहुत डिसिप्लिन रहते हैं। वो डिसिप्लिन का मतलब ही यहाँ पे क्या, उनकी हैबिट ऐसी इनकलकेट की जाती है कि इनको सुबह उठना है, ये काम करना है, वो काम करना है, खेलना है, ये कब करना है। और सिविलियंस के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है कि हम थोड़ा सा इनडिसिप्लिन होते हैं। डिसिप्लिन नॉट इन द सेंस ऑफ अदर वे, ठीक है, कि अपने रूटीन में, कि हम अपनी फिटनेस पे ध्यान दें, हम अपने अंदर अच्छी हैबिट क्रिएट करें, हम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहें, क्योंकि हैबिट इज द मेन सोर्स बिहाइंड योर सक्सेस। प्लीज रिमेंबर, अगर आपके अंदर एक अच्छी हैबिट्स हैं, आप प्रॉपर तरीके से अपने को मेंटेन करते हो, रूटीन के साथ चलते हो, तो आपकी ये हैबिट आपको जिंदगी में बहुत आगे ले जाती है। इसके लिए अगर आपको कभी भी कुछ भी समझना हो है हैबिट को, देयर आर लॉट ऑफ बुक्स, बट आई एम रिकमेंडिंग वन वेरी इंटरेस्टिंग बुक, एटॉमिक हैबिट। पढ़िएगा जरूर, उसको सुनिएगा जरूर, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। तो अगर आपके अंदर हैबिट नहीं होगी तो आप कभी भी लाइफ में अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हैबिट इज द पावर। हैबिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अपनी हैबिट को इनकलकेट कीजिए, इनहांस कीजिए, बढ़िया कीजिए, अपनी हैबिट के अकॉर्डिंग चलते रहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, मेरे को मोटिवेशन दीजिए। और मैं आपका दोस्त विवेक अब आपसे अलविदा लेता हूं। टिल देन, टेक केयर, बी हैप्पी, थिंक हैप्पी, स्टे हैप्पी, ऑलवेज बी पॉजिटिव।